गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्मङ्गलमङ्गलास्तव वदो गावो हिता मंगल ध्यावो मंगल पाहु मंगल सदा सर्वत्र हि मंगलम्। चिदंबर गुरु देहाधरी मंगला जाचे नाम सुपूर्ति गुणवघे विश्वे करी मंगला। औदुंबर निवासन भक्ताभिमानी राजाधिराज सद्गुरु सार्वभौम चिदंबरेश्वर गुरु महाराज की जय। दास राजा राम महाराज की जय। संत माता विठाबाई की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। 14 विद्या हाती जयाची। 14 विद्या हाती जयाची। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। चतुर्भुज मूर्ती सिंधुर तो वर्ण। पाशांकुश जान आयुधे हाती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। मूषिक वाहन गणवच्या दोधीश। मूषिक वाहन गणवच्या जोधीश। वंदिती तयाच त्रिभुवनी। वंदिती तयाच त्रिभुवनी। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। आनंद मोदक विराजे तो करी। आनंद मोदक विराजे तो करी। साजत शिरी छत्र शोभा। साजत शिरी छत्र शोभा। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। अग्रपूजा जाचे नाव विघ्नहरो। अग्रपूजा जाचे नाव विघ्नहर। चाले बरोबर स्वामी पुढे। चाले बरोबर स्वामी पुढे। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। चिदंबर धनी चिदंबर धनी असे त्रैलोक्याचा। चिदंबर धनी असे त्रैलोक्याचा। छबिना दयास सोमवारी। छबिना दयास सोमवारी। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती।
दास म्हणे स्वारी निघे आनंदेशी, दास म्हणे स्वारी निघे आनंदेशी, महिमा वेदासी न वर्णावे, महिमा वेदासी न वर्णावे, ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती, ओंकाराचे पीठ असे जो गणपती। चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज, चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज, चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज, चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज। हर बड़े गरीबन नवाज जय जय चिदंबर महाराज, हर बड़े गरीबन नवाज जय जय चिदंबर महाराज। चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि, चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि। शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर, शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर। बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय। भक्त श्रेष्ठ, भक्त अग्रगणी, संत श्रेष्ठ, संत सद्गुरु, संत जगद्गुरु चिदंबर दास राजा राम महाराज का जो दिव्य चरित्र का जो राजा राम महाराज ने अपने हस्तलिखित अभंग में निरूपण किया है, उसी अभंग के माध्यम से दास राजा राम महाराज का जो प्रवास होशंगाबाद से लेकर पंढरपुर होते हुए कुंदगोड़ ग्राम, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिदंबर महाराज प्रत्यक्ष अपने अवतार के लीलाओं का जो चमत्कार, भक्ति मार्ग का जो सांप्रदाय, भक्ति सांप्रदाय को बढ़ाते हुए सनातन वैदिक धर्म का रक्षण करने के लिए स्वामी कुंदगोड़ में विराजमान थे। दास राजा राम महाराज और उनके सहपाठी निम्बाजी और राजा राम महाराज के पत्नी सहित तीनों कुंदगोड़ ग्राम आकर पहुंचे हैं महाराज। 6 महीने का प्रवास, बहुत कष्ट, आषाढ़ मास का जो बारिश था, भाषा का जो कष्ट था, सभी कष्टों को निभाते हुए एक ही एक दृढ़ संकल्प किया था राजा राम महाराज ने, एक ही एक मन में निश्चय किया था जो कृष्ण भट्ट ब्राह्मण ने बताया था कि भगवान का पूर्ण ब्रह्म चिदंबर अवतार हुआ है। उस पर संपूर्ण विश्वास करके, दृढ़ संकल्प और निश्चय करके राजा राम महाराज होशंगाबाद से कुंदगोड़ आ पहुंचे। जब कुंदगोड़ आए तो महाराज को इतना आनंद हुआ कि चिदंबर के गांव में मेरा पद स्पर्श हो गया, चिदंबर का दर्शन भी होने वाला है। उस सन्निवेश को, उस प्रसंग को राजा राम महाराज ने इतना सुंदर अभंग में बताया है। श्रावण तो मास वद्य चतुर्दशी, आलो स्वामी पाशी कुंदगोळासी, आलो स्वामी पाशी कुंदगोळासी। शुक्रवार दिवस होता एक प्रहर, शुक्रवार दिवस होता एक प्रहर, येऊनी सत्वर उतरिलो, बैलाचे गोठणी लिंगायत वाणी, बैलाचे गोठणी लिंगायत वाणी, राहवयाच्यानी जगा दिली, राहवयाच्यानी जगा दिली।
दास मणे बहुत आनंद जीवासी, दास मणे बहुत आनंद जीवासी, चिदंबर पाशी आलो म्हणूनी, श्रावण तो मास वद्य चतुर्दशी, आलो स्वामी पाशी कुंदगोळासी। दास राजाराम महाराज को बहुत आनंद हो गया। महाराज चिदंबर का अभी दर्शन होने वाला है, कुंदगोड़ नगर प्रवेश किया है, जगह कहीं नहीं है रहने के लिए। सारे घरों में लाखों अवधि भक्त लोग चिदंबर का दर्शन के लिए कुंदगोड़ में आए हैं। इस अवस्था में राजाराम महाराज को थोड़ा जगह मिला है, वो भी एक लिंगायत वाणी के घर में बैलाचे गोठनी में जगह मिला है। और चिदंबर के दर्शन के लिए वो जिस वाड़ा में महास्वामी रहते थे उसी वाड़ा के ओर निकल पड़े। दर्शन के लिए जाते हैं तो उधर इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा कतार को देखकर जो उधर लोगों का पाड़ी से दर्शन होते रहता है, तो राजाराम महाराज के मन को बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है। इतना दूर से हम आए, कुसंगाबाद से नागपुर, नागपुर से पंढरपुर, पंढरपुर से कुंदगोड़ आए, और इधर आने के बाद इतना गर्दी में हम दर्शन कैसे ले? निवांत दर्शन चाहिए। ऐसा जो अवस्था में राजाराम बुआ को एक मन में एक इच्छा होता है, यात्रा बहुत असे जाण नवे देवाचे दर्शन, दर्शन झाल्या वीण पाही अन्न पाणी घेत नाही, निश्चय करोनिया मनी आलो महाद्वारा हुनी, दास म्हणे चिदंबर ऐसे करबी निर्धार। जब वो कुंदगोड़ में चिदंबर स्वामी के वाड़ा के महाद्वार के पास जब गए, इतना भीड़, इतना गर्दी देखकर राजाराम महाराज बोले, मैं ऐसा दर्शन मैं नहीं लूंगा। मैं जन्म से लेकर भगवान के दर्शन के लिए जो तड़पता था, मैं मन में तड़मड़ था, भगवान को ऐसे गर्दी में मुझे दर्शन नहीं चाहिए। अगर मेरा भक्ति सच्चा है, मेरा अंतःकरण में शुद्ध है, मेरा मन अगर शुद्ध है, तो भगवान मेरे पास आके दर्शन देना चाहिए। और भगवान जब तक दर्शन नहीं देंगे, मैं उपवास करूंगा, मैं निर्जन करूंगा, अन्न नहीं, पानी नहीं। महाद्वार से वापस लिंगायत वाणी के घर आ गए हैं महाराज। ऐसा जो उपवास में जो निराहार, पानी नहीं, अन्न नहीं, ऐसे अवस्था में चिदंबर का चिंतन करते हुए तीनों लोग लिंगायत वाणी के घर में हैं। ऐसा 3 दिन निकल गया। तीघा लागी अमा तीघा लागी जाण 3 दिवस निरशन, तिसरे दिवस रात्रि चिदंबर दावी ख्याती, मध्यरात्री ते दृष्टांती येवोनी जवळी बैसती, दासा लागी चिदंबर अडवे घेती मांडीवर। दास राजाराम महाराज है, युग युगांतर में भगवान के साथ आए हैं। प्रहलाद, अंगद, उद्धव, नामदेव, तुकाराम, राजाराम। भगवान कितना परीक्षा ले सकता है? 3 दिन जब निरसन हो गया तो तीसरे दिन रात्रि शुक्रवार को आए महाराज। श्रावण मास वद्य चतुर्दशी आलो स्वामी पाशी कुंदगोळाशी। शुक्रवार दिवस, शुक्रवार आए हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के जो रात में, तीसरे दिन रात में महास्वामी दृष्टांत में आए हैं। और राजाराम महाराज जैसे प्राणप्रिय भक्त को देखने के लिए, दर्शन लेने के लिए दृष्टांत में आए हैं। और राजाराम महाराज को अपने मन का बेटा बोला है राजाराम महाराज ने। मानस पुत्र, जो मन से जो बेटा है, मन का बेटा है, वैसे मानस पुत्र राजाराम महाराज को अपने मांडी के ऊपर लिया है, बच्चे के जैसा उनको सुलाया है। और पूछ रहे हैं, चिदंबर मुख कुरवाळोनी जाण, मग बैसवी उठवून, ओले नारळ साखर फराळासी पोठवर, ऐसे फराळ घालुनी मंत्र सांगितले कानी,
दास चिदंबर म्हणत मंत्र सामर्थ्य सांगत। जो तीसरे दिन रात में जो दृष्टांत में राजाराम महाराज को अपने मांडी के ऊपर बिठाया है, खुद महास्वामी अपने हाथों से जो कच्चा खोपरा और साखर जो शक्कर को मिलाकर राजाराम महाराज को खिला रहे हैं। 3 दिन का निरसन का जो थकान था, ऐसा स्वामी ने अपने मांडी के ऊपर बिठाकर जो अपने मानस पुत्र को जो कच्चा खोबरा और साखर जो खिलाया तो आनंद हो गया। ऐसा फराळ देकर महास्वामी स्वप्न दृष्टांत में ही कान में मंत्र का उपदेश किया है, और कान में मंत्र का उपदेश करके मंत्र का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को बोल रहे हैं कि सहस्रावधि फौज जान मंत्र मनता तारांगण मुखी नाम चिदंबर सहस्रावधि विघ्ने दूर। अगर मुख में, जिसके मुख में चिदंबर नाम रहता है, सहस्रावधि विघ्न कोटि विघ्न पड़ती। संत राजाराम राया तुझे नाम करुणी विघ्न ते दारुण भस्म होती। एक क्या नाम पुढे कोटि विघ्न पडती। मानवाचा किती पाडते थे चिदंबरी राया तुझे नाम करुणी। ऐसा मंत्र का सामर्थ्य बता रहे कि जो सहस्रावधि फौज भी रहेगा तो मंत्र कहने से वो फौज कुछ नहीं कर सकता है। सहस्रावधि विघ्न पलायन करते, ऐसा चिदंबर नाम का जो सामर्थ्य है। ऐसा महास्वामी मुंह में कच्चा खोपरा और साकर डाल रहे। राजाराम महाराज का 3 दिन का जो उपशन था, निरसन था, पूरा पेट भर गया। बोल रहे कि ऐसा बोले नारळ साकर फळाळासी पोट भर, तो पेट भर गया। और सरस्वती माता भी उधर आई है। सरस्वती माता स्वयं पाक करते हुए हाथ में जो रोटी बनाने के लिए वो हाथ सब पीठ लग गया था, हाथ धोकर सरस्वती माता अपने बेटे के दर्शन के लिए आई है। सरस्वती माता देख स्वयं पाक करी थी, देख दास म्हणे बाहेर आली माता वचन बोलिली। सरस्वती माता राजाराम महाराज से बोल रही है, आई बाप हे दोघांचे दर्शन झाले, उभयतांचे ऐसे बोलो न्या। घरातून बाहेर येता हात पिठाची धुतले, पाणी बाहेर टाकले, दास म्हणे मम माता गेली घरात तत्पता। आई वडील, माँ और बाप का दोनों का दर्शन हो गया। और राजाराम महाराज को दृष्टांत में आगे चिदंबर महास्वामी ने क्या किया, मज घेऊनी अंगावर बैसला से चिदंबर, नाना बोलणे कुशलोपरी लेकुरासी जयापरी। जवळी कन्या दोघी पोरी अलंकार अंगावरी, कुंकू लावणी कपाळी त्याही बैसल्या जवळी। दास म्हणे चिदंबर स्वप्नी बहुत विस्तार। चिदंबर महास्वामी अपने मानस पुत्र को, राजाराम महाराज को बाजू बिठाया और कुशलोपरी सब पूछा, कैसा है, कैसे है आप, कैसा आना हुआ, सब ये दृष्टांत में चालू है। जवड़ी कन्या दोघी पुरी, आजू बाजू चिदंबर महास्वामी के आजू बाजू रिद्धि सिद्धि जो बैठे हैं, तो उसका जो संकेत है कि चिदंबर स्वामी राजाराम महाराज को संपूर्ण अखंड आशीर्वाद करने के लिए आए हैं। और स्वप्न में ही विस्तार से बहुत कुछ राजाराम महाराज को स्वामी ने सुनाया। ऐसा दृष्टांत प्रखर उठोनी बैसल्यो सत्वर। जैसा ही दृष्टांत खत्म हो गया, एकदम राजाराम महाराज उठ के बैठ गए नींद से, और ऐसा लगा उनको 3 दिवस उपोषण पोट भरला से जान। 3 दिन का उपवास पूरा जो है ना पेट से निकल गया, जो भी भूख था सब मिट गया। पूरा ऐसा लग रहा था कि पेट भरा हुआ है, ऐसा भोजन हो गया है। जो ओले नारळ साकर, जो कच्चा खोपरा और साखर मिला के जो महास्वामी ने अपने मानस पुत्र के मुंह में डाला है, तो ऐसा उनको हो गया कि 3 दिन का उपवास का जो थकान मिट गया है।
और उसका और निदर्शन क्या हुआ? प्रत्यय तो दावावया काही दांत कोरावया दासमणे चिदंबर ऐसा दावी चमत्कार। वो दृष्टांत तो हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष जब राजा राम महाराज दांत में उंगली डालकर देखते हैं तो कच्चा खोबरा और साकर वैसा ही दांतों में फंसा हुआ है। जो दृष्टांत का था वो प्रत्यक्ष चमत्कार स्वामी ने दिखाया। क्या जो ऊपरी अणिक स्वप्नी दावत से देखा, ऐसा उस दिन से स्वप्न दृष्टांत का एक प्रवाह प्रारंभ हुआ महाराज। लेकिन राजा राम महाराज कहते हैं, मन में तो मैं संकल्प किया मुझे दृष्टांत भी नहीं चाहिए, स्वामी प्रत्यक्ष इधर आना चाहिए। जब तक स्वामी प्रत्यक्ष इधर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न पानी छूंगा नहीं। ऐसा जो दृढ़ संकल्प निश्चय किया था राजा राम महाराज ने, बोला ये तो स्वप्न दृष्टांत हुआ लेकिन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। ऐसा संकल्प करके राजा राम महाराज ने उपोषण को, निरसन को आगे बढ़ाया। दासमणे चिदंबर दर्शन देतो निरंतर 7 दिवस गुरुवारी दर्शन झाला 2 प्रहरी। 7वें दिन गुरुवार को, महाराज शुक्रवार को आए थे। जब 7वें दिन तक उपोषण चालू था तो महास्वामी प्रत्यक्ष दोपहर में आकर राजा राम महाराज को प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। ये जो घड़ी के लिए राजा राम महाराज बचपन से, जन्म से जो उनके पेट में तड़मड़ता कि मैं कभी भगवान को देखूंगा, कभी मेरे को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कभी मुझे दर्शन होगा, कभी उनका मैं सगुण रूप को देखूंगा, कभी मैं उनका चरण छूऊंगा, कब मैं उनको आंखों में भर लूंगा, ऐसा जो इच्छा था। तो राजा राम महाराज का ये जो उपोषण था, जो बचपन से जो तपस था, जो होशंगाबाद में नौकरी त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, अपना देह को चिदंबर महास्वामी के चरणों में समर्पण कर कर दृढ़ निश्चय से जो होशंगाबाद से नौकरी छोड़कर निकले थे, उस दिन का सार्थकता का दिन अभी आया। राजा राम महाराज के सामने सगुण रूप में साक्षात चिदंबर महास्वामी 7 दिन के उपोषण के बाद प्रत्यक्ष आकर खड़े हो गए महाराज। राजा राम महाराज पंढरपुर में बुक्का लिया था। जिस दिन स्वामी का दर्शन होगा, बुक्का को उड़ाने का जो मन में था, उन्होंने बुक्का उड़ाना चालू कर दिया। स्वामी का दर्शन लेने के बाद पंढरीचा बुक्का आणिला तेही समोर उधळिला दृष्टी भरुनी पाहिले आश्वासन हाती दिले दास बुक्का उधड़ी फार चिदंबराचे समोर। बहुत बुक्का राजा राम महाराज ने उड़ाया, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और स्वामी ने बोला ज्यादा बुक्का उड़ाओ मत क्योंकि लोगों का पैर लग जाएगा। ऐसा कर कर फिर महास्वामी उधर से गुप्त हो गए। ऐसा जब प्रत्यक्ष दर्शन हो गया राजा राम महाराज को, देह भाव चले गया, विदेह स्थिति में ब्रह्मानंद अनुभव हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। फिर राजा राम महाराज स्वामी जहाँ कुंदगोळ में वाड़ा में थे उधर दर्शन के लिए अगले दिन गए। आम्ही यात्रे बरोबर उभी राहिले दूर स्वामी तिकडोनी आले ब्राह्मण भोवता आले आम्ही वाटते सोडूनी उभी होते दोघे जण दास म्हणे चिदंबर आले अमुचे समोर। जब महास्वामी के दर्शन के लिए राजा राम महाराज, निम्बाजी दोनों गए थे उधर वाड़ा में, कुंदगोळ में। चिदंबर महास्वामी पाळंदे वाड़ा में रहते थे, आज भी वो वाड़ा है। उधर एक चिदंबर मंदिर बना हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के गुरुवर्य उमाकांत कुलकर्णी जी ने बनाया हुआ वो मंदिर है। चिदंबर का बहुत कार्य उमाकांत जी ने किया है, बहुत मंदिर बना है, बहुत चिदंबर भक्तों को उन्होंने महाराष्ट्र में तैयार किया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है चिदंबर संप्रदाय के लिए। जब कुंदगोळ का बात आता है तो पाळंदे वाड़ा जो है उधर महास्वामी रहते थे और आज पाळंदे का जो वंशज लोग है आज भी उधर है। आज भी उनके घर में चिदंबर का भक्ति, पूजन, आराधना सब चलता है और कई दिंडी उधर जाते हैं। ऐसा पाळंदे वाड़ा में जब महास्वामी रहते थे उधर राजा राम महाराज और निम्बाजी दर्शन के लिए जाते हैं तो चिदंबर महाराज जो सिंहासन पे बैठे थे, लोग दर्शन के लिए जो कतार में खड़े थे,
सभी लोगों को छोड़कर आसन से उठकर चिदंबर स्वामी राजाराम महाराज के पास आते हैं। दास मणि चिदंबर आले अमचे समोर, सारे भक्त लोगों को छोड़कर मेरा प्रिय अति प्रिय भक्त आया है। दास राजाराम महाराज आए, मेरे सब अवतार में जो साथ था। व्यास रचिली दास पाहिली, जो भागवत में आता है, व्यास महर्षि ने भागवत लिखा होगा, लेकिन राजाराम महाराज खुद अपने आंखों से पूरा भागवत देखे हैं। इसलिए वो कहते हैं, नाम परता मंत्र नाही, वेद शास्त्र देती ग्वाही। भागवती तो निर्धारी उद्धवासी सांगे हरि, जो भागवत में निर्धार हुआ था वो मैं अपने आंखों से देखा है उद्धव के रूप में, ऐसा राजाराम महाराज कहते। ऐसे महान भक्त, जो मानस पुत्र, जो चिदंबर महास्वामी का प्राण का साकार स्वरूप राजाराम महाराज उधर खड़े थे। स्वामी उठकर राजाराम महाराज के पास आ रहे हैं। सभी लोग, ब्राह्मण लोग विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा ये भक्त है, कैसा है ये, कौन है, कहाँ से आया है। ऐसा जो है ना, राजाराम महाराज के पास जब आए हैं तो सभी ब्राह्मण लोग विचार कर रहे हैं। जवड़ी उभे ते राहिले, वर्तमान विचारिले, घोड़े असती ते घरी, राजा कडेचे ते चाकरी। नागपुराहून आले, राहता गाव विचारिले, बहुत दूर म्हणती आला, का इच्छा सांगे मला। दास चिदंबर जान, बोले प्रसन्न होवोन। चिदंबर महाराज जैसे कि कुछ मालूम नहीं है। स्वामी जो है ना, नाटक कर रहे थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन मैं गरीब ब्राह्मण हूं, ऐसा बोलते थे। सब कुछ जानकर भी मैं कुछ नहीं जान, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर कर आपका इच्छा पूर्ण करूंगा, ऐसा स्वामी नाटक कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसा पूछ रहे थे राजाराम महाराज को, आप कहाँ से आए, क्या आपका इच्छा है, क्या इच्छा रख क्या है, ऐसा पूछ रहे थे। स्वामी प्रसन्न होनी मणति इच्छिले देइन। राजाराम महाराज को देखते ही स्वामी का मन में इतना आनंद हुआ, इतना प्रेम का प्रवाह अंतःकरण से बहने लगा कि उन्होंने राजाराम महाराज को पहला प्रश्न पूछा, कि प्रसन्न होकर पूछा, स्वामी प्रसन्न होनी मणति इच्छिले देइन, आपका क्या इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा, आप मांगिए। मागसी ते दे तो तुझे, जो पूछेगा वो मैं दूंगा, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं ईश्वर से पूछ कर दूंगा। ईश्वरासी मागुन घेतो, ऐसे बोलोनी सत्वर, माग मणति वारंवार, चिदंबर दास प्रति कृपा वरद बोलती। संपूर्ण कृपा दृष्टि राजाराम महाराज के ऊपर डालते हैं। राजाराम महाराज का सगुण रूप को, उनका देह को ऊपर से नीचे निहारते हुए पूछते हैं। कृपा दृष्टि राजाराम महाराज के ऊपर डालकर बोलते हैं कि जो मांगना है मांग, तेरे जैसा अधिकारी भक्त और कोई नहीं है मुझे। भक्त श्रेष्ठ तू है, भक्त अग्रगण्य तू है, भक्तों में अव्वल नंबर पे तू है। ऐसा भक्त को देखकर, राजाराम महाराज को देखकर स्वामी इतना सुप्रसन्न हो गए। स्वामी प्रसन्न होनी मणति इच्छिले देना, जो मांगना है मांग, अगर मेरा शक्ति नहीं है तो मैं ईश्वर से मांग कर दूंगा। ये स्वामी का नाटक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हरिहर ब्रह्मादि वंदित, 33 कोटि देवान देवते, सप्त ऋषि, 4 वेद उपनिषद, सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो उगम स्थान चिदंबर स्वामी है, वो ऐसा कह रहे हैं। माजे अंगी कंप थोर, स्वामी मागा मणति वर, अंतःकरणीचे जानसी, ऐसे बोलिले स्वामी सी। एक विचार तो चित्ती, गाठ पडावा एकांती, दास म्हणे चिदंबर कृपा उळल्या सागर। जैसे ही राजाराम महाराज को महास्वामी ने बोला जो मांगना है मांग, राजाराम महाराज के अंदर से कंपन प्रारंभ हुआ, देह भाव चले गया और वो अंतःकरण में सोचने लगे, मैं क्या मांगू स्वामी, मुझे क्या चाहिए वो आपको मालूम है, आप तो त्रिकाल ज्ञानी है, आपसे क्या छिप सकता है, मेरा सब कुछ आपको मालूम है, मैं क्या मांगू। फिर भी राजाराम महाराज बोलते हैं, पहले वो बोलते हैं कि मेरा और तुम्हारा एकांत में भेंट चाहिए, एकांत में मुझे दर्शन चाहिए, मुझे आपसे बहुत बात करना है, बहुत कुछ चर्चा करना है, बहुत आपसे जो है ना आपका दर्शन लेकर निवांत में मुझे भेटी चाहिए, ऐसा कहते हैं। एक विचार तो चित्ती, गाठ पड़ावा एकांती,
दास मणे चिदंबर कृपा ओढ़ल्या सागर। जैसे ही राजा राम महाराज ने बोला एकांत भेटी चाहिए, तो महास्वामी पूरा कृपा सागर ही राजा राम महाराज के ऊपर डाल दिया है। फिर बाद में 8 दिवस के बाद त्यावरी 8 दिवस जान स्वामी एकांत राहुन। फिर 8 दिवस के बाद एकांत में महास्वामी राजा राम महाराज को लोगों से बोल के भेजते हैं कि राजा राम को, निम्बाजी को इधर लेके आइए, एकांत में उनको भेटी चाहिए था। अमा बोलाऊ धाड़िले एक ही कड़े बोलविले। उनको एकांत में बुलाया राजा महाराज को और निम्बाजी को, और एकांत भेटी के लिए जो राजा राम महाराज अपना जो राह देखकर आंख लगाकर जो चिदंबर का एकांत भेटी के लिए जो राह देखते थे, ऐसा एकांत भेटी का समय आया महाराज। ये जो भेटी है भक्त और भगवान का एक होने का ये भेंट है। देव भक्त पण ऐक्य निज ज्योति चिदंबर चरणी दास तद्रूप झाला। ऐसा जो भक्त और भगवान एक ही है, ऐसा ये जो निदर्शन देने वाला भेंट था। ऐसा भेंट के लिए राजा राम महाराज जो दिन रात राह देखते थे, ऐसा घड़ी अभी आ गया। अम्हा बोलावू धाडिले एकीकडे बोलाविले, म्हणती तुमच्या मनी बहुत गाठ पडावा एकांत दास म्हणे चिदंबर माग म्हणती सत्वर। जैसे ही एकांत का भेंट प्रारंभ हुआ, फिर से महास्वामी ने राजा राम महाराज को बोला जो मांगना है मांगो। एकांत भेटी चाहिए था ना, अभी मैं एकांत में हूं, आपको ऐसा बोलते चिदंबर महास्वामी बोलते हैं कि 3 वर मांग, जो चाहिए मैं तीनों देता हूं। ऐसा 3 मागावे तेवर ऐसे मनाचा निर्धार, स्वामी प्रसन्न होन उभे वरद हस्त करून। राजा राम महाराज 3 वर चाहिए, तो स्वामी जो बैठे हुए थे आसन पर हस्त पूड़े करी, वरद हस्त को राजा राम महाराज को बोलते हैं आपको जो मांगना है मांगिए, मेरा जो वरद हस्त है इससे जो वो मिलेगा। सच्चिदानंद कैसा वर मांगा है। आज अगर हम मांगते थे, लेकिन राजा राम महाराज ने मांगा सच्चिदानंद स्वरूपी जाना। सच्चिदानंद ओम नमो विश्वंभरा मायातीता गुणगम नित्यानंदा निर्विकारा विश्वेश्वरा तुझनमो। नमो आदि मध्यांतरहिता अनंत ब्रह्मांड माया निर्मिता, गुण पुरुषा प्रकृति रहिता साक्षी भूता तुझनमो। नमो चिदंबरा आत्मया रामक्षराक्षरातीत पुरुषोत्तमा, सर्वव्यापका लिप्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा तुझनमो। नमो चिदंबरा ज्ञानपूर्णा विज्ञान रूपा चैतन्य घना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय परिपूर्णा त्रिपुटी विलक्षणा तुझनमो। नमो चिदंबरा ब्रह्मानंदा चिन्मात्रैक रूपा सच्चिदानंदा। तो राजा राम महाराज ने पहला वर मांगा सच्चिदानंद स्वरूपी जान, वृत्ति वाहवे बा निमग्न। चिदंबर महास्वामी तथास्तु कहते हैं। स्वामी चरण देखिल्यावरी इतव आर्चव न करी, ऐसे इच्छा है चित्तासी दूसरे मांगनेची हेची। जो दूसरा वर मांगने के लिए राजा राम महाराज मांगते हैं कि स्वामी आपका चरण देखने के बाद मुझे किसी और पर इच्छा नहीं आना चाहिए, ऐसा दूसरा वर दीजिए मुझे। पहला वर था सच्चिदानंद स्वरूप में निमग्न होना है, और दूसरा है स्वामी का चरण का दर्शन लेने के बाद अभी कोई दर्शन किसी चीज का मुझे इच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसे इच्छा है चित्तासी दुसरे मागणे ची हेची। स्वामी म्हणती आणि का तिसरे मागणे ते देख, दास म्हणे चिदंबर। तीसरा वर मांगते हैं महास्वामी को के डोळा दिसावे अक्षर। राजा राम महाराज मांग रहे, राजा राम महाराज का नेत्र दृष्टि बहुत कम हो गया था,
उसी वक्त जब चिदंबर का दर्शन लेते समय ही उनका नेत्र दृष्टि कम हुआ था। जब होशंगाबाद से निकलते तभी नेत्र दृष्टि कम हुआ था, लेकिन आगे कैसा होगा नेत्र दृष्टि का मालूम नहीं है। इसलिए स्वामी से वर मांगते हैं कि जब मनुष्य देह दिया है तो मुझे दृष्टि चाहिए। ऐसा मांगने पर स्वामी हंस के बोल रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूपी जाण वृत्ती झाले बा निमग्न, इतर काय ते कारण स्वामी बोलले हासून, देह भाव आहे जोवर म्हणून बोलिले उत्तर, दास म्हणे चिदंबर सांगती आज्ञेचे निर्धार। चिदंबर महास्वामी बोल रहे कि जब सच्चिदानंद स्वरूप में निमग्न होने के बाद दृष्टि लेके क्या करेगा तू, क्यों चाहिए दृष्टि? तो राजाराम महाराज कह रहे कि मुझे आपने गृहस्थ आश्रमी बनाया, देह दिया है, तो देह दिया है तो मुझे भक्ति करने के लिए आंख चाहिए। देह भाव आए जो वर मणुनी बोलिले उत्तर, देह जब तक है तो देह का अवयव सब अच्छा रहेगा तो मैं भक्ति कर पाऊंगा, इसलिए मुझे दृष्टि दीजिए। दास म्हणे चिदंबर सांगती आज्ञेचा निर्धार। चिदंबर महास्वामी ने तीनों वर के लिए स्वामी ने तथास्तु बोला और राजाराम महाराज को आशीर्वाद किया। ऐसा जो अनुभव उस दिन एकांत भेटी का हुआ, चिदंबर महास्वामी ने राजाराम महाराज को विश्वरूप दिखाया। ऐसा विश्वरूप पूरे जो अर्जुन को कृष्ण परमात्मा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में दिखाया था, ऐसा विश्वरूप दिखाया। और जैसे ही वो विश्वरूप को देखा तो राजाराम महाराज के अंदर ज्ञानोदय हो गया। ऐसा ज्ञानोदय झाला बोल के राजाराम महाराज ने जो अभंग लिखा है, ज्ञानोदय झाला चिदंबर ज्ञानोदय झाला, देखताची तुझ रूप चिदंबर, देखताची तुझ रूप चिदंबर, ज्ञानोदय झाला चिदंबर ज्ञानोदय झाला, नाम घेता तुझी हात ठेविता शिरी, मागील जन्माची मज चिदंबर, ज्ञानोदय झाला, नामामृत तुझे घोटताची मला, ब्रह्मज्ञानाचे मज चिदंबर, ज्ञानोदय झाला चिदंबर, ज्ञानोदय झाला, काय वर्णो मी चिदंबर रूप, काय वर्णो मी चिदंबर रूप, पाहता क्षणी मला स्वामी चिदंबर, ज्ञानोदय झाला चिदंबर, ज्ञानोदय झाला, कलयुगी जन नाना केले विघ्न, कलयुगी जन नाना केले विघ्न, सोडोनिया स्वामी शरण आलो म्हणून, ज्ञानोदय झाला चिदंबर, ज्ञानोदय झाला, नाम ऐकता कृष्ण भट्ट पासूनी तुझे, नाम ऐकता कृष्ण भट्ट पासूनी तुझे, आनंदमय देह भाव जाऊनी मला, ज्ञानोदय झाला चिदंबर, ज्ञानोदय झाला, दास ठेविता शिर तुझे चरणावर, दास ठेविता शिर तुझे चरणावर, अज्ञान जाऊनी स्वरूप तुझे मला, ज्ञानोदय झाला चिदंबर, ज्ञानोदय झाला। बोला चिदंबर राजाराम महाराज की जय। ये जो भक्त और भगवान का जो भेंट का विश्वरूप दर्शन हो गया राजाराम महाराज को, जो साक्षात कृष्ण परमात्मा का दर्शन हो गया, और जैसे ही महास्वामी ने राजाराम महाराज के सिर के ऊपर वरद हस्त रखा, आशीर्वाद किया, तो राजाराम महाराज को अंदर से ज्ञानोदय हो गया। नाम घेता तुझी हात ठेविता श्री, मागील जन्माचे मज चिदंबर। चिदंबर महास्वामी ने जैसे ही वरद हस्त
कृपा किया राजा राम महाराज के सर के ऊपर। जो जन्म मागिल जन्म का था, जो नरसिंह अवतार में प्रहलाद, राम अवतार में अंगद, कृष्ण अवतार में उद्धव, पांडुरंग अवतार में नामदेव तुकाराम, चिदंबर अवतार में राजा राम बन के मैं आया हूँ, ऐसा जो जन्म जन्मांतर का जो स्वामी का और राजा राम महाराज का जो संबंध था। राजा राम महाराज बाबुल गांव के व्यवहारिक गांव में है, बाबुल गांव से। राजा राम महाराज का कौन सा गांव है? श्री क्षेत्र बाबुल गांव गंगा। लेकिन उनका मूल गांव कौन सा है? वैकुंठ है महाराज, क्षीर सागर है। राजा राम महाराज कहते हैं आमचे स्थळ क्षीर सागर देवा आणिले बरोबर। हमारा गांव क्षीर सागर वैकुंठ है, भगवान ने हमको बरोबर लेके आया है। हम नहीं आए वैकुंठ छोड़कर, भगवान ने लेके आए। आमचे स्थळ क्षीर सागर देवा आणिले बरोबर। ऐसा जो पूरा ज्ञानोदय राजा राम महाराज को हुआ। नामामृत तुझे घोटताची मला ब्रह्मज्ञानाचे मज चिदंबर। ब्रह्म ज्ञान हो गया। चिदंबर महास्वामी का वरद हस्त स्पर्श करते ही उसी क्षण ब्रह्मानंद हो गया, ब्रह्मानुभव हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मस्थिति का अनुभव हुआ। ऐसा राजा राम महाराज कह रहे, काय वर्णन में चिदंबर रूप। तुम्हारा ये सगुण रूप का क्या वर्णन करूं? तुम्हें पाहता क्षणी मला स्वामी चिदंबर। खाली आपका सगुण रूप का दर्शन करते क्षण ही मुझे ज्ञानोदय हो गया महाराज। चिदंबर महास्वामी को अनन्य भाव से राजा राम महाराज कह रहे, कलयुगी जना नाना केले विघ्न। इस कलयुग में कई लोगों ने मुझे विघ्न किया था आपके दर्शन के लिए, आपका भक्ति मुझे करने के लिए, आपके शरण में आने के लिए, आपको सर्वस्व मानने के लिए कलयुग के लोग बहुत विघ्न किया था। लेकिन मैंने संपूर्ण आपको शरण आ गया, सोडोनिया स्वामी। सब कुछ मैंने त्याग कर, सभी लोगों को छोड़कर, चिदंबर ही मेरा सर्वस्व है। सर्वस्व तू माझा माता पिता बंधु अगा कृपा सिंधु चिदंबरा। उपास्य दैवत कुलस्वामी गुरु तुझ बिना विचारू दूजा नहीं। जो इष्ट देवता, कुलस्वामी, सदगुरु सब कुछ आप ही है समझकर मैंने आपको शरण आ गया, तो कलयुग के लोगों का कोई विघ्न मुझे कुछ कर नहीं सका। नाम ऐकता कृष्ण भट्टा पासूनी तुझे। जो मैं लश्कर में था होशंगाबाद में, जब मैं शिलेदार बनकर 500 घोड़ों का जो मैं नेतृत्व कर रहा था, उस समय कृष्ण भट्ट का जो आशीर्वाद मुझ पर हुआ, कृष्ण भट्ट के नाम से, चिदंबर नाम सुनते ही मुझे विधेय स्थिति प्राप्त हो गया। आनंदमय देह भाव जाऊनी मला ज्ञानोदय झाला। दास ठेविता शिर तुझे चरणावर अज्ञान जाऊनी स्वरूप चिदंबर। ऐसा जो भक्त का और भगवंत का जो एकांत भेटी में जो राजा राम महाराज को अनुभव हुआ, चिदंबर महास्वामी ने अपना सर्वस्व शक्ति जो था, उनके पास का जो देवत्व था, उनके पास जो अमानुष शक्ति था, उनके पास जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो प्रभुत्व था, ऐसा अमानुष शक्ति चिदंबर महाराज ने राजा राम महाराज के अंदर डाल दिया। वो कैसा डाला, कब डाला, क्यों डाला, कितने देर तक डाला, ये सब राजा राम महाराज ने इस अभंग को गुप्त रखने के लिए आज्ञा दिया है। इसीलिए ये अधिकारी भक्त लोगों को खाली मिल सकता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि चिदंबर महास्वामी ने अपना शक्ति अपने भक्त के अंदर डाल दिया, और भक्त को उस दिन से उसी वक्त अभंग रचना का जो प्रारंभ हो गया, 1.5 लाख अभंग राजा राम महाराज ने किया। और उधर से आगे जो दृष्टांत का प्रवाह हुआ, और चिदंबर महास्वामी उसी वक्त ये जो राजा राम महाराज का, चिदंबर भक्तों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि राजा राम महाराज का और चिदंबर स्वामी का भेंट कब हुआ? शके 1727 1727 में राजा राम महाराज का और चिदंबर स्वामी का भेंट हुआ। उसी वक्त चिदंबर महास्वामी के पिता श्री मार्तांड दीक्षित जी का जो 90 वर्ष का उनका वय हुआ था, उन्होंने भी देह त्याग किया था। और चिदंबर स्वामी का निर्याण हुआ 1737। इसका जो तात्पर्य निकलता है, राजा राम महाराज और चिदंबर स्वामी केवल 10 साल साथ में थे सगुण रूप में, और इस 10 साल में
इतना दृष्टांत का जो प्रवाह ही चालू हो गया, लीलाओं का प्रवाह चालू हो गया, चमत्कार इतना किया जो ऐसे कोई अवतार में भगवान ने ऐसा लीला किया है ऐसा मालूम नहीं होता है जो चिदंबर ने ऐसा लीला किया। राजा राम महाराज कह रहे कि नाना प्रकारीचे दृष्टांत दावोनी करी समाधान स्वामी मजा, जैसे मन घेता से ते कल्पना तैसे नारायणा दाविसी तू, पतितमी दोषी असे अविश्वासी प्रत्यय दाविसी बड़े देवा, चिदंबर बड़े पदरी घेसी दास मनुनि विश्वास भई सविसी। राजा राम महाराज अपने आप को इधर पतित कह रहे हैं, वो तो वैसा हो ही नहीं सकते, वो तो अधिकारी भक्त है, अवतारी पुरुष है। लेकिन इधर चिदंबर स्वामी पूर्ण ब्रह्म है, प्रत्यक्ष भगवान है, अनंत कोटीचा ब्रह्मांड नायक सोडोनिया अभिमान चिदंबर स्वामी आले पाही। स्वामी ने अपना देवत्व को बाजू रख दिया था अवतार के समय में। सभी लोगों को कहते थे कि मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा को कोई ज्ञान नहीं है, मैं एक सादा सीधा ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलने वाले चिदंबर स्वामी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रहकर ऐसा बोल रहे, तो उनका शिष्य कैसा रहेगा महाराज? दास राजा राम महाराज कैसे रहेंगे? वो अवतारी पुरुष है, साक्षात प्रहलाद है, फिर भी वो बोलते कि मैं पतित हूं। इससे हमको क्या सीखना है हम जैसे भक्त लोगों को, कि जब मेरा स्वामी बोलता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, गरीब ब्राह्मण बोलता है, और हमारे सदगुरु राजा राम महाराज कहते हैं कि मैं पतित हूं, तो हम लोग क्या हो सकते हैं? इधर विचार करने का महत्व है। राजा राम महाराज ने अपने आप को पतित बोला तो उसका कोई उधर अर्थ नहीं है। राजा राम महाराज हम जैसे लोगों के अंदर जो सात्विक भक्ति, क्षमा भाव, शांत गुण, पश्चाताप भाव, शुद्ध भक्ति, शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन, ये सब देने के लिए उन्होंने ऐसा पतित बोला है अपने आप को। इसमें हम ऐसा भावार्थ गूढ़ार्थ समझना चाहिए। राजा राम महाराज तो कभी पतित हो ही नहीं सकते। राजा राम महाराज का जो साथ लेगा, साथ करेगा, राजा राम महाराज के जो संगति करेगा, राजा राम महाराज के लिखा हुआ अभंग को जो पढ़ेगा, वो चिदंबर को प्राप्त कर सकता है। तो राजा राम महाराज पतित नहीं हो सकते, लेकिन उनका लिखने का जो उद्देश्य है, भक्त लोगों को एक मैसेज है, इसे हमको लेना चाहिए। ऐसा महास्वामी कई दृष्टांत देने लगे। तो राजा राम महाराज को पूरा हिंदुस्तान चिदंबर सांप्रदाय बढ़ाने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए वो सभी जगह वीणा लेकर निकल पड़ते थे महास्वामी के भजन करते हुए। त्रैलोक्या चापति दाविली प्रचीति तेही जना प्रति काय सांगू, देव सर्व उभे हाथ जोड़ोनिया दृष्टि स्वामी राया पाहिलो म्या। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि राजा राम महाराज का भक्ति, राजा राम महाराज का जो शांत गुण, सात्विक गुण, जो वैराग्य मूर्ति थे राजा राम महाराज, जो चिदंबर के मानस पुत्र थे, उनको राजा राम महाराज को महास्वामी ने बुलाया और सभी देवान देवताओं को बुलाया, यम को बुलाया, इंद्र को बुलाया, सारे लोगों को, देवगणों को बुलाया और बोल के सभी को बुलाकर कहे राजा राम महाराज, देव दानवासी ताकित करोनी हृदय धरोनी मज देवा। चिदंबर महास्वामी देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व भूत वेताल सभी को बुलाकर कह रहे कि ये मेरा मानस पुत्र है राजा राम महाराज। राजा राम मेरा मानस पुत्र है, मेरा हृदय के अंदर हृदय है। ऐसे राजा राम महाराज को आप कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, मेरी आज्ञा है। चिदंबर दासा विसीते सांगसी माझा बालकासी बोलू ने। मेरा ये जो बेटा है, मेरा बाण है, इसे तुम कुछ नहीं बोलना, इसका एक रोम भी वाकड़ी नहीं करने का आपके पास शक्ति नहीं है। ऐसा महास्वामी ने सभी को खबरदार बोलकर बोल दिया है। स्वामी माँ राया मज हृदय धरुनी हाथ पाटी वरुणी फिरविति। संपूर्ण आशीर्वाद करके राजा राम महाराज को सभी जगह भेज रहे हैं। चिदंबर ख्याति युगायुगी राहे मनोनिया पाहे लोभ चित्ती नये तो आनंद बोलो नी दाविता शब्दाची कथा लिहित से परिहेची शब्द अमूल्य ऐकता निजध्यास भक्त लागत से दास म्हणे निजध्यास तो लागता चिदंबर हाता येत से। दास राजा राम महाराज कह रहे हैं कि ये सब गाथा जो है ना मैं लिखा है, ये चिदंबर ने लिखवाया है मुझे।
चिदंबर का ये वाणी है। निमित्त दासांचे शब्द है सकोल, बोलविता बोल चिदंबर। चिदंबर ने लिखवाया है, लिखने वाला भी चिदंबर है, राजा राम महाराज भी चिदंबर है, चिदंबर भी चिदंबर है, और गाथा भी चिदंबर है, बोलने वाला भी चिदंबर है, सब कुछ चिदंबर है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः, जो भगवद गीता में कृष्ण परमात्मा ने बोला है, ऐसा राजा राम महाराज इधर कह रहे कि सब कुछ महास्वामी का जो आशीर्वाद से सब हुआ है। मनोनी आज्ञा ते करोनी झेंडा लाविली त्रिभुवनी, पूरा आसे तो हिमाचल पर्यंत राजा राम महाराज ने अपना प्रवास किया और चिदंबर स्वामी का झंडा सब जगह उन्होंने उड़ाया। और चिदंबर नाम का, चिदंबर सांप्रदाय का जो ये है सब कुछ उन्होंने राजा राम महाराज ने चिदंबर प्रचार के लिए दिन रात 20-20 हजार लोगों का दिंडी लेकर, हाथ में जो ध्वजा था पिवड़ा ध्वजा, 7 हाथाचे निशानी, विजयदास चिदंबर उसमें मुद्रांकित था, ऐसा दिंडी लेकर रात भर हाथ में हिलाल लेकर दिंडी लेकर जाते थे। ऐसा राजा राम महाराज ने जब चिदंबर प्रचार के लिए दूर दूर गांव गए, ऐसे इधर उनका जो प्रवास का जो इधर राजा राम महाराज एक अभंग में बताते हैं, सृष्टिवर क्षेत्र जगा थोर थोर, कीर्ति है अपार वर्णविली, महाक्षेत्र काशी प्रयाग ते गया, कीर्ति स्वामी राया वर्णविली, मथुरा वृंदावन गोकुल आनंदवन, दिल्ली क्षेत्र जान कुरुक्षेत्र, चिदंबरा ऐसा स्थळा पाठवोनी, झेंडा मिरवोनी आणिले दासा। चिदंबर महास्वामी ने राजा राम महाराज को आज्ञा करके पूरा जो है ना महाक्षेत्र काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन गोकुल आनंदवन दिल्ली ज्वाला देवी पूरा हिमालय पर्यंत रामेश्वर दक्षिण में सभी पूरा भारत में राजा राम महाराज ने चिदंबर नाम का डांगुर बजाया। तुझिया नामाची डांगुरी, तुझिया नामाची डांगुरी, म्या तो केले सृष्टिवारी, काशी रामेश्वर धरुनी, बदरी केदार पासुबी, अभंगली हबी जान, अवतार पूर्ण ब्रह्म दास माणे चिदंबर, कीर्ति तुझी दिगंतर, तुझिया नामाचा डांगुरी, तुझिया नामाचा डांगुरी। चिदंबर महाराज का जो अवतार का समय में दास राजा राम महाराज महास्वामी चिदंबर से प्रत्यक्ष जो व्यवहारिक दृष्टि से दूर थे, लेकिन चिदंबर स्वामी हर दिन दृष्टांत देते थे राजा राम महाराज को। हर दिन उनको आज्ञा मिलता था कि आप इधर जाइए, उधर जाइए, इधर लीला कीजिए। ऐसा राजा राम महाराज चिदंबर स्वामी का परम भक्त होकर उनका चिदंबर सांप्रदाय को बढ़ाने के लिए गांव गांव जाकर पूरा चिदंबर स्वामी का नाम का गर्जना किया। और ऐसा जो चिदंबर राजा राम महाराज को जिस तरह उन्होंने गांव गांव जाकर चिदंबर नाम का प्रचार किया, चिदंबर नाम का गर्जन किया, वो संत माता विठाबाई कहती है, उनके गुरु राजा राम महाराज, जो संत माता विठाबाई जो जनाबाई थी पांडुरंग अवतार में, कृष्ण अवतार में कुब्जा थी, राम अवतार में मंथरा थी, नरसिंह अवतार में पद्मिनी थी, वही चिदंबर अवतार में विठाबाई बनकर आई। और वो राजा राम महाराज का जो चिदंबर नाम का जो चिदंबर का जो नाम प्रचार के लिए राजा राम महाराज जिस तरह गले में वीणा डालकर घूमते थे, लोगों को 20-20 हजार लोगों को दिंडी लेकर जाते थे, वैसा जो दृश्य प्रत्यक्ष अपने आंखों से विठाबाई ने राजा राम महाराज के दिंडी में थी।
ये तो दूसरी बात है। राजा राम महाराज का जो निर्याण हुआ 1765 में, उसके बाद विठाबाई ने अपना दिंडी स्वतंत्र लेकर कई अभंग किया है, लेकिन राजा राम महाराज का दिंडी देखकर विठाबाई ने उस दिंडी का वर्णन किया है। नाम उर में वीणा कर में फिरते राजा राम, चिदम्बर दास राजा राम, चिदम्बर दास राजा राम। दिव्य नाम सदा गात फिरते निज वीणा झेंकार, भक्ति मार्ग दाखविता फिरते म्हणत चिदम्बर नाम, चिदम्बर दास राजा राम। नाम उर में वीणा कर में फिरते राजा राम, चिदम्बर दास राजा राम। सर्व जगह में फिर करते प्रभु इच्छा साकार, नामामृत चतुराक्ष नाम का सदा करित से पान, चिदम्बर दास राजा राम। नाम उर में वीणा कर में फिरते राजा राम, चिदम्बर दास राजा राम। अभंगा ने स्वामी से लीला वर्णन अपरंपार, राजा राम जग में कहलाते स्वामी मन के अवतार, चिदम्बर दास राजा राम। नाम उर में वीणा कर में, नाम उर में वीणा कर में फिरते राजा राम, चिदम्बर दास राजा राम। बेटी होते जैसे लोक करिते दासाचा सत्कार, विठाबाई म्हणे संग करिता मिळले चिदम्बर प्रभु, चिदम्बर दास राजा राम। नाम उर में वीणा कर में, नाम उर में वीणा कर में फिरते राजा राम, चिदम्बर दास राजा राम, दास राजा राम। बोला चिदम्बर दास राजा राम महाराज की जय। संत माता विठाबाई चिदम्बर दास राजा राम महाराज के परम शिष्य सच शिष्य विठाबाई ने लिखा है। राजा राम महाराज का दिंडी को वर्णन करते हुए बोल रही है कि दिव्य नाम सदा गात फिरते निज वीणा झेंकार। हम लोग तो लकड़ी का वीणा झेंकार करते, लेकिन राजा राम महाराज का अंतरंग में जो वीणा था वो निज वीणा झेंकार होता था। ऐसा मार्ग सभी लोगों को मार्ग दिखाते थे। चिदम्बर नाम का महत्व चारों दिशा में, दश दिशा में चिदम्बर नाम का गर्जन करते थे। सारे जग में फिरते बोल तो सारा पूरा देश में, भारत देश में उन्होंने दिंडी लेकर गया। क्यों गया? प्रभु इच्छा साकार, चिदम्बर स्वामी का इच्छा साकार करने के लिए, चिदम्बर नाम का प्रचार करने के लिए। आज चिदम्बर नाम और चिदम्बर अवतार से भाई कई लोगों को चिदम्बर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा, अनंत कोटि ब्रह्मांड में चिदम्बर नाम गर्जन होगा। संत ज्ञानेश्वर माउली जो आज जीवंत समाधि लेकर आनंदी में समाधि में बैठे हैं, वो समाधि से बाहर आने वाले हैं। ये सब अभंग वाणी है। जब ज्ञानेश्वर माउली श्री क्षेत्र बाबुलगांव गंगा आएंगे, मूल महाक्षेत्र केंगेरी आएंगे, उस वक्त चिदम्बर नाम का संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में सारे लोग चिदम्बर नाम बोलने लगेंगे, सारे धर्म के लोग चिदम्बर नाम बोलने लगेंगे। ऐसा जो भविष्य में दिन आने वाला है, ऐसा जो प्रभु इच्छा साकार, आज चिदम्बर स्वामी सब जगह राजा राम महाराज को सभी जगह भेजकर उधर बीज डालकर आए हैं, लेकिन जब चिदम्बर का इच्छा आएगा वो बीज सब अंकुर हो जाएगा और पूरा भारतवर्ष में चिदम्बर नाम का गर्जन होने लगेगा। ऐसा भविष्यवाणी अभंगवाणी है। और चतुराक्षर नाम का सदा करित से पान, अभंगाने स्वामी लीला वर्णन अपरंपार। 1,91 अभंग राजा राम महाराज ने लिखा है। वो अभंग के माध्यम से स्वामी के लीलाओं का अपार जो भक्ति है, अपार वर्णन किया है। राजा राम जग में कहलाते स्वामी मन के अवतार, संत माता विठाबाई ने लिखा है।
दास राजाराम महाराज चिदंबर के मन के अवतार, चिदंबर का मन का साकार सगुण मूर्ति राजाराम महाराज, ऐसा संत माता विठाबाई ने लिखा है। जहाँ पर भी राजाराम महाराज का बेटी होता था उधर राजाराम महाराज को लोग सत्कार करते थे। और आज विठाबाई कहते हैं कि मुझे चिदंबर प्रभु मिला है तो केवल राजाराम महाराज के कृपा से। विठाबाई मने संग करिता मिलले चिदंबर नाम, चिदंबर दास राजाराम। ऐसा राजाराम महाराज के बारे में बोलने के लिए कितना हम कहें तो भी कमी है। लेकिन ऐसा एक समय, आप एक प्रसंग राजाराम महाराज ने जब भक्ति का उन्होंने अपना जो भक्ति का कैसा उनका भक्ति था उसका एक उन्होंने निदर्शन दिया है। ऐसा एक सखाराम पंथ का जो एक आख्यान है, जब राजाराम महाराज उनका भक्ति का पूरा, अगर भक्त है तो कैसा रहना चाहिए, भक्त के मन में भगवान के प्रति कैसा भाव रहना चाहिए और क्या मांगना चाहिए, कैसा संबंध है। संत माता विठाबाई कहती है कि भक्तानी भगवंत संबंध भयंकर श्रेष्ठ कहती है। ऐसा अभी समय हो गया है ऐसा लगता है, लेकिन वो प्रसंग एक 10-15 मिनट लगता है। आज मैं उस प्रसंग को बोलने का इच्छा रखता हूँ, बहुत ही 5-10 मिनट में मैं वो बता दूंगा आपको वो कैसा प्रसंग है। वो प्रसंग में राजाराम महाराज ने अपना भक्ति का जो निदर्शन दिया है। एक बार सखाराम पंथ एक भक्त रहता है, उसको अचानक कुष्ठ रोग हो जाता है, तो घर में उनके सारे बंधु लोग, कभी ये मरेगा ऐसा एक अवस्था आते हैं, लोग थूकने लगते हैं। उस वक्त वो सखाराम पंथ कुष्ठ रोगी चिदंबर महास्वामी के पास आता है कुंदगोड़ में, और चिदंबर स्वामी के पास आकर अपना कुष्ठ रोग बताने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन कोई उसको अंदर नहीं छोड़ता है। एक दिन चिदंबर महास्वामी के छोटे भाई प्रभाकर दीक्षित, जो शेष अवतार है, जो राम और लक्ष्मण जैसे थे वैसा चिदंबर और प्रभाकर दीक्षित शेष अवतार, बलराम के अवतार, लक्ष्मण के अवतार प्रभाकर दीक्षित अचानक सखाराम पंथ को मिलते हैं। तो सखाराम पंथ उनके चरणों पे ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मेरा कुष्ठ रोग निवारण करना चाहिए, आप स्वामी जी को बोलिए। जैसे ही प्रभाकर दीक्षित जाकर महास्वामी से बताते हैं कि सखाराम पंथ का कुष्ठ रोग निवारण करना है, आप उसे कृपा कीजिए। तो महास्वामी कहते हैं कि उसके पाप इतने हैं, उसका पाप राशि इतना ज़्यादा है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ उसके बारे में मैं असमर्थ हूँ, ऐसा महास्वामी ने व्यक्त किया है। तो जैसे ही सखाराम पंथ को ये मालूम हो जाता है कि स्वामी ने मुझे छोड़ दिया तो और मैं किसके पास जाऊँ, अभी मेरा जिंदा रहने का भी मकसद क्या है, जब भगवान ही मेरे हाथ छोड़ देते हैं तो मैं किस लिए जीऊँ, ऐसा सोचकर उसी दिन रात में कुंदगोड़ में एक बड़ा कुआं रहता है, चिदंबर महाराज की जय ऐसा गर्जन करते हुए कुआं में कूदता है और अपना प्राण दे देता है। जैसे ही अगले दिन सखाराम पंथ का शव बाहर निकालते हैं तो राजाराम महाराज का दिंडी उधर से आता है। सभी लोगों से राजाराम महाराज पूछते हैं कि क्या हो गया, ये क्यों मर गया, कुष्ठ रोगी था तो क्या हुआ। तो बोले चिदंबर को शरण गया था, लेकिन स्वामी ने अपना असमर्थता व्यक्त किया और ये इसने चिदंबर नाम गर्जन करते हुए वो पानी में कूद पड़ा और प्राण त्याग दिया। तो राजाराम महाराज कहते हैं कि जो चिदंबर नाम लेकर पानी में कूदता है तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। चिदंबर नाम जो करता है वो उसको देख के यम भी कांपता है। स्वतः महास्वामी का वचन है, माजा दाक से राक्षस देवास, माजा दाक मानी जलस्थल अग्नि। ऐसा जो महास्वामी का जो दर्प और महास्वामी का जो शासन, महास्वामी का जो भय पानी में है, तो ऐसा चिदंबर नाम गर्जन करने वाले को कोई कुछ नहीं कर सकता, यम भी कुछ नहीं कर सकता, ये जिंदा होना ही चाहिए। ऐसा अपना दृढ़ भक्ति का, अपना अपार भक्ति का, अपना शुद्ध भक्ति का जो निदर्शन उधर राजाराम महाराज करते हैं। और उस सखाराम पंथ के शव के पास बैठकर चिदंबर नाम का गर्जन प्रारंभ करते हैं, चिदंबर भजन प्रारंभ करते हैं। तो उसी वक्त चिदंबर स्वामी को राजाराम महाराज का दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, दृढ़ भक्ति, जो अंतःकरण से आया हुआ जो भक्ति है, संपूर्ण समर्पण भाव से अहंकार रहित भक्ति जो आया है,
वो देखकर चिदंबर स्वामी को इतना प्रसन्न हो जाता है। तो भक्त को बड़ा करने के लिए महास्वामी उधर सखाराम पंत के शव के पास अव्यक्त रूप में जाते हैं और वो सखाराम पंत को के सर के ऊपर अपना वरद हस्त रखकर वो सखाराम पंत को जिंदा कर देते हैं और उसका देह कांतिमय हो जाता है। लोगों को चिदंबर दिखते नहीं। उसी वक्त लोग सब सोचते हैं कि ये राजाराम महाराज का शक्ति है, इसलिए ये उठ के खड़ा हो गया है। ऐसा सभी लोग संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज की जय जयकार करते हैं। अंदर महास्वामी वाड़ा में कुंदगोल में ऐसे ही बैठे, तो प्रभाकर दीक्षित जाकर बोलते कि क्या तुम ब्रह्मांड नायक है, क्या तुम भगवान है? उधर देखो राजाराम महाराज का जय जयकार हो रहा है, तुम क्या करते हो इधर बैठ के? जो आप असमर्थ है वैसा बताया था वो राजाराम महाराज ने करके दिखाया। तभी महास्वामी अपना भक्त के ऊपर जो अपार प्यार, अपार कृपा, अपार दया, अपार प्रेम जो महास्वामी को अपने भक्त के ऊपर रहता है, वो राजाराम महाराज ने अभंग में लिखा है। माझापेक्षा माझा भक्त मोठा देखा, त्याचा ऐसा सखा नसे मला, माझे निंदा सर्व आवरीन जाण, भक्त निंदा कधी न आवरीन, माझे गोष्ट खोटे होईल हो जरी, भक्ताचे असत्य न करी वाचा, भक्त असता प्रेम जरी कळवळ, होईन दयाळ त्यास जाण, दास म्हणे सांगे चिदंबर स्वमुखे, नाम जवळी नाही दुःख स्वप्नी। को विशेष अवतार है ऐसा भगवान भक्तों को कभी हाथ छोड़ेगा नहीं, भक्तों को बड़ा करेगा और उसी में वो अपना आनंद लेगा। बोलते हैं कि माझे निंदा सर्व आवरी न जाना, भक्त निंदा कभी न आवरी। मेरी निंदा हो गए तो चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों का निंदा कभी मुझे होने नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भक्तों को कोई कुछ करेगा